नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और सांसद के अन्य राजनीतिक दल भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वह इस बात से आहत हैं कि सदन की कार्यवाही इस संसद मानसून सत्र में उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैं हमेशा यह देखने का प्रयास करता हूं कि सदन में अधिकतम कार्य हो और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 11 अगस्त को कहा है कि सरकार ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किए बिना सदन को स्थगित करने का अचानक निर्णय लिया है। चौधरी ने कहा, मैंने आज पहली बार पीएम मोदी को देखा। जब से कुछ खत्म हो जाता है तो वह दिखाई देते हैं। केंद्र ने ओबीसी विधेयक पर चर्चा को छोड़कर बिना चर्चा के विधेयक पारित कर दिया और मिनटों में बिल पास हो गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि संसद सत्र में पेगासस पर चर्चा करने के लिए लगातार अपील के बावजूद सरकार ने इस मुद्दे को सदन में नहीं उठाया है। जब इस पर वैश्विक चर्चा हो रही है, फ्रांस, जर्मनी और हंगरी इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी मांगों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में विपक्षी सांसदों द्वारा कल के हंगामे के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा है कि कल इस सदन से सारी पवित्रता तबाह हो गई है, जब कुछ सदस्य मेजों पर बैठे और कुछ मेजों पर चढ़ गए। बता दें कि 10 अगस्त को जब कृषि कानूनों पर चर्चा हुई तो विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया। वो कुर्सियों पर चढ़ गए और फाइलें फेंक दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 11 अगस्त को परिवहन विभाग में फेसलेस सेवाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि हम परिवहन विभाग में फेसलेस सेवाएं शुरू कर रहे हैं। आपका लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होगी। परिवहन विभाग लाइसेंस जारी करने के सभी कार्य अब कंप्यूटर के माध्यम से किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा, आपको केवल ड्राइविंग टेस्ट और फॉर फिटनेस जांच के लिए परिवहन कार्यालय जाना होगा। दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड यानी आईबी के बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आईबी को आगामी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि आईबी को आगामी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। अब डीबीएससी और आईबी के सहयोग से दिल्ली की शिक्षा क्रांति के नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। भारत के स्वतंत्रता दिवस से पहले संजय कुमार संयुक्त सीपे ट्रैफिक ने उन सड़कों की सूची की घोषणा की है जो बंद रहेंगी। नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग, श्यामा मुखर्जी रोड, चांदनी चौक, शहदरा मार्ग बंद रहेंगे। लाल किला आमंत्रित लोगों के लिए पार्किंग स्तर की अनुमति की। संजय कुमार ने कहा कि हम सभी से प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध भी करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के शास्त्री भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की है और सीएम ने कहा, बठिंडा में ऑक्सीजन आपूर्ति, वैक्सीन आपूर्ति का ड्रग पार्क से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पंजाब के सीएम ने कहा है कि अब हम 400 टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं, अब हमें कोई समस्या नहीं है।
11 अगस्त को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ियों को सम्मान किया है। पटनायक ने अमित रोहिदास, दीप ग्रे सिक्का, नमिता टोप्पो को, वीरेंद्र लकड़ा को सम्मानित किया। खिलाड़ी अमित रोहिदास और वीरेंद्र लकड़ा को 2.5 करोड़ रुपए और डिप्टी एसपी पोस्टिंग से पुरस्कृत किया गया है, जबकि दीप ग्रे सिक्का और नमिता टॉप को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की गई है। किन्नौर जिले के रिकांगपियो शिमला राजमार्ग पर आज भारी भूस्खलन हुआ है, जिसमें लगभग 40 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन को बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने भूस्खलन में फंसे कई लोगों को बचा लिया है। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 9 अन्य विधायकों को आरोप मुक्त कर दिया है, जिन पर दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमला करने का आरोप था। सिसोदिया ने कहा है कि यह न्याय और सच्चाई की जीत का दिन है। अदालत ने कहा है कि मामले में सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। उस झूठे मामले में सीएम को आज बरी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संघमित्रा मौर्य ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को लाभ होगा। ओबीसी बिल मददगार होगा। खासकर यूपी में संघमित्रा मौर्य ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस के तहत कोई जाति जनगणना नहीं हुई थी। आखिरी बार 1931 में हुई थी। जाति जनगणना की यह मांग लंबे समय से है और इससे ओबीसी को फायदा होगा और जाति जनगणना होनी चाहिए। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्य में मुस्लिम समुदाय में कम साक्षरता दर का कारण पूछा है। ओवैसी ने कहा है कि योगी को जवाब देना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय के साक्षरता दर केवल 58% क्यों है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया है। दूसरी लहर के दौरान 3 से 4 लाख से ज्यादा लोग मरे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में कई शव नदी में फेंके गए हैं। वह महिलाओं के लिए विकास लाने में असफल रहे। जैन धर्म को समर्पित इंदौर के कांच मंदिर ने एक महीने पहले 11 जुलाई को अपनी शताब्दी पूरी कर ली है और इस पूरे मंदिर का फर्श सहित इंटीरियर को कांच से तैयार किया गया है। ग्लास बेल्जियम से आयात किया गया है और इसे मंदिर के अंदर फिट करने के लिए ईरान से शिल्पकारों को बुलाया गया था। इस मंदिर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पत्थर राजस्थान से आया था। इंदौर में कांच के मंदिर का निर्माण 1913 में सर सेठ हुकुमचंद द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें भगवान शांतिनाथ, भगवान आदिनाथ और भगवान चंद्रप्रभु की मूर्तियों का क्रमशः काले और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। हुकुमचंद के परपोते कमलेश काशलीवाल ने बताया है कि पत्थर के कारीगर राजस्थान से आए थे। मंदिर के अंदर विभिन्न कलाकृतियां जैन धर्म और उसकी अवधारणाओं को दर्शाती हैं। जीवनदायिनी गंगा के रौद्र रूप से काशी की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं और घाटों से काफी आगे निकल चुकी हैं। गंगा की धारा अब सड़कों पर प्रवाहित हो रही हैं। खतरे के निशान से 62 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी है। हालात यह है कि अब पानी शहर की ओर बढ़ता जा रहा है और इससे कई जगहों पर आवागमन बाधित हो गया है, तो वहीं कई जगहों पर कॉलोनियों में पानी भरने की वजह से लोग घर छोड़कर दूसरी जगहों पर रहने को मजबूर हैं। यूपी में बाढ़ का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ के गांवों में घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसको देखते हुए अब लोगों को पलायन करना शुरू कर दिया है। कई जिलों में तो बाढ़ के फंसे होने से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए सेना की भी मदद लग गई है और कई जगहों पर प्रशासन ने स्टीमर और नाव की मदद से लोगों को सकुशल बाहर निकाला। हरियाली तीज के मौके पर ब्रज के सभी मंदिरों में विशेष दर्शनों का आयोजन होता है। ये विशेष दर्शन साल में सिर्फ एक बार ही होते हैं। यूं तो ब्रज के सभी मंदिर पौराणिकता के अनुसार परंपराओं को निभाते चले आ रहे हैं, लेकिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज के भक्तों की काफी भीड़ हर साल देखने को मिलती है और यही नजारा फिर एक बार देखने को मिला।
मंगलवार की चांद रात से ही घरों में ताजिया स्थापना के लिए खरीदारी भी शुरू हो गई है। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया है कि बुधवार को मुहर्रम की पहली तारीख है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा है कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करने और 50 से अधिक लोगों को एक साथ न एकत्र होने की अपील भी की है। बता दें कि 68 दिनों तक गम के इस महीने में मजलिसों का दौर चलेगा। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं सबसे पहले एक गांव में पानी प्रवेश करता है। हालांकि इस बार सरयू नदी का जलस्तर घटता बढ़ता रहा है, लेकिन यहां के लोगों के लिए आम बात है। कभी गांव में पानी ही पानी भरा रहता है तो कभी सूखा। हालांकि इस बार अभी घाघरा नदी ने अपना विकराल रूप नहीं दिखाया है। ग्रामीणों का कहना है कि 80 मीटर रिंग बांध बन जाने तो गाँव में पानी न आए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है और इस बीच पीएम मोदी ने वाराणसी में बाढ़ से जुड़े हालात को लेकर वाराणसी प्रशासन से विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिलाया है। बता दें कि वाराणसी में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ गंगा खतरे के निशान से लगभग 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से चर्चा की है और सीएम धामी ने बताया है कि गृहमंत्री ने टनकपुर से उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 20 अगस्त को उत्तराखंड दौरे को कार्यक्रम को जानकारी दी है। मदन कौशिक ने बताया है कि 20 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंचूंगा 11 बजे पहुंचेंगे और एयरपोर्ट को लेकर के एयरपोर्ट से हल्द्वानी के अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा। इस बीच 12:30 बजे जेपी नड्डा हल्द्वानी पहुंचेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत किसान आंदोलन को तेज करने के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। इस कड़ी में राकेश टिकैत ने देहरादून के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर टिकैत ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने उत्तराखंड सरकार को किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। किसान मजदूरों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने 5 सुझाव देते हुए उन्हें लागू करने की मांग भी की है। टोक्यो ओलंपिक के दौरान भारतीय महिला हॉकी टीम की तरफ से अहम मैच में 3 गोल दागकर हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला और देश का नाम दुनिया में पटल पर रोशन करने वाली वंदना कटारिया आज अपनी कर्मस्थली भूमि रोशनाबाद पहुंची हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला खेल कार्यालय और जिला प्रशासन ने रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए गए इस भव्य समारोह में एसएसपी हरिद्वार समेत कई अधिकारियों ने वंदना कटारिया को शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान किया। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के की गई सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। मंगलौर क्षेत्र में भी कांग्रेस नेता लगातार लोगों से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपने दौरे को दौरान बताया है कि इस बार उत्तराखंड की जनता का मन बदल चुका है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम किया है। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है और उत्तराखंड की जनता इस बार बदलाव चाहती है। नैनीताल में सितंबर माह में होने वाले मां नंदा देवी महोत्सव के आयोजन को लेकर जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने रामसेवक सभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। रामसेवक सभा के पदाधिकारियों ने मां नंदा देवी महोत्सव में आयोजित होने वाले अनुष्ठान कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी है। जिलाधिकारी ने नंदा देवी महोत्सव पूजा अनुष्ठान में होने वाले खर्च और व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन द्वारा उन्हें मदद की जाएगी कहा है। उत्तराखंड सरकार राज्य में सड़कों का जाल बिछाने के लगातार दावे कर रही है, लेकिन अल्मोड़ा के तो सोमेश्वर विधानसभा में द्वारसों कांकड़ी घाट सड़क मार्ग का निर्माण 1 दशक पहले किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस सड़क मार्ग का डमरीकरण नहीं हुआ है और ग्रामीणों ने परेशान होकर चुनावों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अल्मोड़ा पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सड़क मार्ग के डमरीकरण के लिए कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।
देश के बॉर्डरों पर तैनात सैनिकों के लिए एक महिला संस्था ने एक अच्छी शुरुआत की है। संस्था की महिलाओं ने आज अल्मोड़ा में तैनात सिख रेजिमेंट के सीओ और सैनिकों को राखी बांधी है। साथ ही देश की रक्षा में तैनात लद्दाख बॉर्डर के सैनिकों के लिए 3000 राखियां रेजिमेंट के माध्यम से भिजवाई हैं। इस मौके पर महिला संस्था के अध्यक्ष रीता दुर्गापाल ने कहा है कि लद्दाख के बॉर्डर में तैनात अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए राखियां भेजी गई हैं। उत्तराखंड के लक्सर में खानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को आपातकालीन सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। यहां शाम 5 बजे से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटक जाता है। लोगों को देर रात तक कोई आपातकालीन सेवाएं लेने के लिए लक्सर का रुख करना पड़ता है। बता दें कि खानपुर के लक्सर की 12 किलोमीटर दूरी है। देर रात बिना संसाधनों के 12 किलोमीटर की दूरी तय करना बेहद जोखिम होता है। गौरतलब है कि खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 54 गाँव के करीब 62,000 लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कल्पना सैनी और उपाध्यक्ष संजय नेगी ने नैनीताल क्लब में एक समीक्षा बैठक की है। बैठक में पिछड़ा वर्ग के उत्पीड़न से संबंधित समस्त शिकायती प्रकरण, जाति प्रमाण पत्र संबंधित प्रकरण, बैकलॉग के पदों की विभागवार सूचना और केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिए पिछड़ा वर्ग के लाभान्वित और वंचितों की सूचना को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड के थराली में चेपड़ो शिव मंदिर में आज सुबह एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालात में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं शव मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कांग्रेस भवन में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि सेवादल राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। पहले गोरों से लड़े थे और अपने देश को उनके खदेड़ा था, वहीं स्थिति देश की आज भी है। अपने राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए सेवादल पुनः मैदान में उतर आया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बहाने बीजेपी गांव और घरों तक अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुट गई है। प्रदेश में 40,000 हेल्थ वॉलंटियर से तैयार किए जा रहे हैं, जो कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सीधे जनता के मुखातिब होंगे। वहीं बता दें कि वॉलंटियर्स को प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पुरेंद्रेश्वरी की मौजूदगी में दिया जा चुका है और अब जिला और ब्लॉक के स्तर पर हेल्थ वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता विमल चोपड़ा ने बताया कि 20,000 गाँवों में हर गाँव में 2 वॉलंटियर्स तैयार किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश के भिंड में बिजली विभाग के 200 से ज्यादा कर्मचारियों का निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इसके साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए निजीकरण के विरोध में एक दिन का कार्य बहिष्कार किया है और इसके साथ ही सरकार से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को वापस लेने की अपील की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली और उसके बाद अहमदाबाद रवाना होने वाले यात्री के बैग से 15 जिंदा कारतूस मिलने से एयरपोर्ट पर सनसनी फैल गई है। सुरक्षा दस्ते ने यात्री विमान से सवार होने जा रहे उस यात्री को रोक दिया। यात्री के गांधीनगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार यात्री का नाम अजय खंडेलवाल बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल हो चुका है, जहां आम नागरिकों का जाना तो दूर, सरकारी कर्मचारी भी जाने से घबराते हैं। पूरे अस्पताल में पानी भरा हुआ है। आपको बताते चलें कि रीवा जिले के हनुमना तहसील में शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय खटकरी का निर्माण कई वर्षों से पहले हुआ था, तो वहीं अब एमपीआरडीसी की बड़ी लापरवाही के चलते औषधालय में पूरी तरह से बरसात का पानी भवन के कमरों तक पहुंच गया है।
रीवा के मऊगंज में थाना प्रभारी विद्या वरिद तिवारी द्वारा 2 टीम गठित कर डकैती की तैयारी करने वाले बदमाशों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चाक मोड़ के आगे बिजली विभाग कार्यालय के पास डकैती को योजना बना रहे कुल 8 नफर आरोपियों को डकैती डालने के आरोप में हथियार के साथ बरामद किया है। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों से बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। बारिश के चलते लोगों का हाल बेहाल है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का पूरा काम कर रही है। तो वहीं कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां बाढ़ ने सब कुछ वीरान कर दिया है। लोगों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन और कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बीजेपी नेताओं के उस बयान पर घेरा है जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले आवेदन फिर निवेदन, नहीं तो दे दनादन। गिरीश देवांगन ने कहा है कि 15 साल में अपने 90% वृद्धि बिजली की दरों की यानी 6% प्रतिवर्ष, आप 1.1% प्रतिवर्ष मात्र विद्युत शुल्क बढ़ाने वाली सरकार के ईंट से ईंट बाजार की बात करके अपनी फितरत और चाल चरित्र प्रमाणित कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस के पेपर लीक मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल खट्टर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई सालों में राज्य की युवाओं के भविष्य को खेला जा रहा है और कम से कम 2 दर्जन पेपर लीक हो चुके हैं। नौकरियां ऐसी बची नहीं हैं और अब बेची जा रही हैं परचून की दुकान की तरह। जांच करके किसी को सजा नहीं दी गई है। एक के बाद एक और भी घोटाले हुए हैं, किसी की जांच नहीं हुई है। हरियाणा के फतेहाबाद में एम्बुलेंस ड्राइवर भर्ती के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पूरे प्रदेश में करीब 564 ड्राइवरों की भर्ती निकली है और इसी को लेकर के अभ्यर्थी लगातार फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते वो फतेहाबाद के सेंटर पहुंचे जहां नोटिस लगे होने के कारण लोगों में रोष की स्थिति देखने को मिली। महेंद्रगढ़ में भाजपा नेताओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि ये यात्रा नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से निकाली गई है और इस यात्रा को लोगों का बढ़ चढ़ करके सहयोग भी देखने को मिला। यात्रा नयन गांव से शहीद की समाधि से शुरू होकर असरावास शहीद की मूर्ति तक पैदल गई है और इस यात्रा में बीजेपी नेताओं ने जमकर दम दिखाया। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीतने वाली झारखंड की दोनों बेटियां निक्की प्रधान और सलीमा टेटे रांची पहुंची हैं। उनके साथ झारखंड हॉकी अध्यक्ष भोलानाथ सिंह भी थे। एयरपोर्ट पर राज्य के खेल मंत्री हाफिजुल हसन ने खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया। वहां पर दोनों खिलाड़ियों के परिजन भी मौजूद थे। तो वहीं सलीमा टेटे की मां दोनों खिलाड़ियों को गले लगाकर भावुक हो गई। केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने मॉल्स में दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। आज यानी बुधवार से केरल के मॉल्स में दुकानें खोली गई हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। एक सरकारी आदेश के अनुसार मॉल्स के एंट्री पॉइंट पर तैनात अधिकारियों को सभी कोविड-19 संबंधित मानदंडों को पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अगस्त को CII वार्षिक सत्र 2021 को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग में सभी मित्र और संगठन भारत की विकास गाथा का एक प्रमुख हिस्सा हैं। आप सभी के प्रयासों से भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है और शायद कोई दिन होता होगा जब कोई CEO बयान जारी नहीं करता है या नए अवसरों पर कोई रिपोर्ट नहीं आती होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII वार्षिक सत्र 2021 को संबोधित करते हुए कहा, भारत कभी विदेश निवेश के आशंकित था और अब सभी प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। नया भारत विकास के लिए तैयार है और प्रतिबद्ध भी है। कभी विदेशी निवेश से आशंकित भारत आज हर तरह के निवेश का स्वागत कर रहा है। भारत आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बड़ी छलांग लगा रहा है।
भारतीय बाजार में सोने का भाव गिरकर करीब 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। सोने का नया दाम MCX पर अक्टूबर वायदा सोने का दाम 68 रुपए की तेजी के साथ 46,030 रुपए प्रति 10 ग्राम का कारोबार कर रहा है। वहीं सितंबर वायदा चांदी की कीमत 86 रुपए की गिरावट के साथ 62,550 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले 3 सत्रों में चांदी की कीमत 1.5% से ज्यादा टूटी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनका लक्ष्य प्रतिदिन 100 किलोमीटर की गति से राजमार्ग का निर्माण करना है। उन्होंने कहा, बुनियादी ढांचे का विकास देश के लिए बहुत जरूरी है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी हमने एक दिन में 38 किलोमीटर सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ANB न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।